Unacademy. Let's crack it. Hey guys, welcome back to our YouTube channel Rankers Avenue. Myself Chavi Herkawat from Mamsi and आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या टाइम टेबल रहता था during my 2 years of preparation, and this will be very helpful even for the students जिनका अभी सितंबर में एग्जाम है. मैं उस रूटीन के बारे में भी बताऊंगी और जो बच्चे 11th and 12th में हैं, it will be helpful for you all as well. So before I begin, please do subscribe to our channel Rankers Avenue. Also click on the bell icon so that you don't miss out on any of our notification. So let's begin. सबसे पहले इट्स लाइक मैं एक 3 स्लॉट्स होते हैं. मॉर्निंग स्लॉट, नून का स्लॉट, दैट इज आफ्टरनून, एंड थर्ड इज इवनिंग का स्लॉट. मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, जब कोचिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है, कोई क्लासेस नहीं चल रही होती हैं, एंड that is the time जब you have to prepare on your own. So basically जो बच्चे जिनका सितंबर में एग्जाम है, आपके लिए ये काफी रिलेटेबल रहेगा. मैं होता यूं था कि हमारे दिसंबर तक क्लासेस ओवर हो गई थी. सो फ्रॉम जैन मेरा यही रूटीन था. मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट्स में जो टाइम होता था, मैं उसको मोस्टली यूज करती थी उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनमें दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ता है या फिर जिनमें रटना ज़्यादा पड़ता है. आई विल बिगिन. लाइक मॉर्निंग में मैं उठ जाती थी फ्रॉम अबाउट 6 और 7 AM इन द मॉर्निंग. सो ऑलमोस्ट 7:30 तक ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके नहाकर जितना भी काम होता था, मैं 7:30 तक या बाय 8 o'clock मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए. सो फ्रॉम 8 to 12 मेरा ये शेड्यूल रहता था कि उस टाइम पे मैं वो सब्जेक्ट्स ले रही हूँ जिनमें थोड़ा रटना ज्यादा पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स. इनमें चीज ऐसी होती है कि यू नीड अ फ्रेश दिमाग की, हाँ, खाली दिमाग है, आई कैन रिटेन मोस्ट ऑफ द चीजें जो मैंने अभी पढ़ी हैं. इस टाइम पे जितनी रटने वाली चीजें होती थी या जो चीजें मुझे थोड़ी बोरिंग लगती थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रटने वाले टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसे, तो जो ऐसी चीजें हैं मैं उनको मॉर्निंग स्लॉट में रखती थी. ऑल्सो जो टॉपिक्स मेरे वीक हैं, जिनको ज्यादा फोकस की जरूरत है, उन टॉपिक्स को भी मैं मॉर्निंग स्लॉट्स में लेती थी. सो फ्रॉम 8 to 12 मेरा ये रूटीन रहता था. उसमें 1 आवर का, उसके बाद मेरा लंच ब्रेक रहता था, थोड़ी बहुत मस्ती एंड ऑल, 1 आवर 1.5 आवर ऐसा कुछ, एंड बाय अप्रॉक्स 1:30 और बाय 2 o'clock मैं वापस पढ़ने बैठ जाती थी. मैक्सिमम बाय 1:15 में पढ़ने बैठ जाती थी. कितनी बार होता ये था कि ठीक है 1:30 हो गए, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली दैट. उस टाइम पे जो मेरा आफ्टरनून सेशन होता था, थोड़ा ऐसा टॉपिक लेती थी जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मेरी स्पीड अच्छी थी एंड वो चीजें मैं लेती थी जहाँ पर दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ रहा है. जैसे कि फिजिक्स में जो मैं एक्स्ट्रा सोर्सेज रेफर करती थी, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, एचसीवी हो गई या जेई के जो मैं मॉड्यूल सॉल्व करती थी, उन चीजों को फिजिक्स में वो वाले टॉपिक्स में आफ्टरनून सेशन वाले में रखती थी. ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल की जो क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस की जो वो क्वेश्चंस, उनकी मॉड्यूल्स जो फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी वाली बुक में रेफर करती थी, अनऑर्गेनिक में एमएस चौहान, तो ये सारी चीजें मैं आफ्टरनून सेशन में करती थी. नेक्स्ट इज उसके बाद अप्रोक्सीमेटली लाइक मैं 1:15 या 1:30 पढ़ने बैठी हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स के बाद आई यूज टू टेक अ ब्रेक. दैट इज ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक होता था, स्नैक ब्रेक या फिर थोड़ी बहुत मस्ती. उसके बाद मैं टॉपिक उठाती थी, लाइक डिनर से पहले वाला टॉपिक.
दैट वाज द टाइम जब मैं डिनर अपना अप्रॉक्सीमेटली 8 ओ क्लॉक या 8:30 के अराउंड करती थी। सो जो लास्ट के मेरे 2 घंटे का जो स्लॉट होता था, उसमें मैं कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, थोड़े जो इंटरेस्टिंग कम वाले लग रहे हैं चीज़ें, वो रेफ़र करती थी। जैसे कुछ मॉड्यूल सॉल्व करनी है, कोई मॉड्यूल पढ़नी है, क्लास नोट्स रिवाइज़ करने हैं, वो चीज़ें मैं उस टाइम में करती थी। आफ्टर द डिनर थोड़ा दिमाग कम चलता है, दिमाग दिन भर पढ़ के बहुत एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं। जो मेरा पोस्ट डिनर सोने से पहले जो टाइम स्लॉट होता था, उसमें मैं मोस्टली बायो के जो क्वेश्चंस हैं वो करती थी। मतलब जो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनमें दिमाग कम यूज़ हो रहा है एंड प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी रह सकती है। वो चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल बायो के कुछ एक मॉड्यूल से क्वेश्चंस उठा लिए, बहुत सारे 60 से 70 क्वेश्चंस ऐसे कुछ कर लिए। सो काफ़ी वो वाला टाइम यूज़फुल रहता था कि हाँ, दिमाग नहीं भी चल रहा है तो भी ठीक है। मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिमाग को यूज़ नहीं करना पड़ रहा कि न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, घंटा भर क्वेश्चन को लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम को मैं अपने इस अकॉर्डिंग यूज़ करती थी। कुछ रात में लाइक कुछ मेरा मॉर्निंग का कुछ रह गया, दिन भर का सिलेबस रह गया, तो मैं ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत रात का मेरे पास एक्स्ट्रा गैप रहता था, तो मैं उसमें कवर कर सकती थी। एंड ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली 11 ओ क्लॉक में के अराउंड मैं सो जाती थी एंड उसके मॉर्निंग में वापस उठती थी 5 ओ क्लॉक या 6 ओ क्लॉक के अराउंड। सो अ, इस पूरे रूटीन में एक चीज़ आपने देखी होगी कि अ, आई यू मतलब अपने आप को स्लीप डिप्राइव नहीं रखती थी। आराम से 6-7 घंटे इज़िली सोने का टाइम मिल जाता था। एंड वन मोर थिंग दैट यू वुड हैव नोटिस्ड इज़ कि मेरी जितनी मैक्सिमम दिन की जो पढ़ाई है, आई यूज्ड टू कवर इट अप मैक्सिमम इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून का सेशन। शाम के लिए या पोस्ट डिनर सेशन में पोस्ट डिनर का जो टाइम स्लॉट था, उसमें काफ़ी कम चीज़ें मेरे पास पढ़ने को रहती थी एंड क्योंकि मैंने मॉर्निंग और आफ्टरनून में काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अपनी दिन भर की पढ़ाई काफ़ी कुछ कर ली है, तो शाम के टाइम पे मेरा इतना रिग्रेट नहीं होता, गिल्ट नहीं आता था कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई। हाँ, मैं कॉन्फिडेंस था कि हाँ, दिन भर में मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है एंड येस रात में मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है, मैं उसको मस्ती कर सकती हूँ। थोड़ी बहुत लाइक पोस्ट डिनर सेशन में मैं खेलने चली जाती थी, बैडमिंटन खेल लिया, म्यूज़िक सुन लिया, कुछ भी। एक काफ़ी एक मैराथन दौड़ने के लिए काफ़ी ऐसा फ्रेंडली टाइम टेबल था मेरा। नेक्स्ट इज़ जैसा मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि लाइक जैसे मैं 4 आवर्स के सेशन में अगर पढ़ने बैठ रही हूँ, तो उस टाइम पे मेरा ये एक पोमोड्रो टेक्निक यूज़ करती थी कि हाँ, 50 मिनट्स मैंने पढ़ाई करी, 10 मिनट्स का गैप लिया। सो दैट यूज्ड टू हेल्प मी कि हाँ, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ पा रही हूँ। एंड अनदर थिंग कि जो बच्चे ऑलरेडी सितंबर में अपीयर कर रहे हैं फॉर नीट एग्ज़ाम, उनके लिए आई विल एडवाइस वन टिप कि जो मेरा लास्ट के 2-3 महीने थे, उसमें जो जिस टाइम पे नीट का एग्ज़ाम होता था, उस टाइम पे मैं अपना पेपर सॉल्व करती थी। बी इट प्रीवियस ईयर्स के पेपर हों या फिर कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ हों, कोई भी एक पेपर डेली का उस टाइम में मैं डेफ़िनेटली सॉल्व करती ही थी। और उस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो जितना टाइम लगता था अप्रॉक्सिमेटली 1 आवर कि हाँ, नोट्स रेफ़र कर लिए, कुछ चीज़ें क्वेश्चन गलत हुआ है, डिस्कस करना है, तो वो सब उस टाइम में हो जाता था। दिस वाज़ जब कोचिंग क्लासेस नहीं चल रही थी। जब कोचिंग क्लासेस चल रही होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे 11th एंड 12th में हैं, तब मैं क्या करती थी कि हाँ, मेरा रूटीन टाइम रहता था, मॉर्निंग में ही कोचिंग की क्लासेस होती थी, फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली 6:30 इन द मॉर्निंग टिल 12:30 या 1 डिपेंडिंग कि 11th या 12th है। तो उस टाइम के लिए ठीक है कोचिंग से आई, मैं सीधा लंच करने चली जाती थी, तो ठीक है लंच में ही मेरा थोड़ा रिफ्रेश हो जाता था दिमाग एंड उसके बाद आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर ब्रेक मैं पढ़ाई रिज़्यूम कर देती थी। पढ़ाई जो स्टार्ट हुई है मेरी आफ्टर द लंच उसमें अगेन क्योंकि वो आफ्टरनून सेशन था तो मैं स्टार्ट करती थी फिज़िक्स से।
फिजिक्स के जो अच्छे सोर्सेज हैं, एचसीवी, जेई मॉड्यूल्स, व्हाटएवर जो भी आप रेफर कर रहे हैं एक्सेट्रा, मैं ये चीज़ें रेफर करती थी। वो मैंने सॉल्व कर ली। फिजिकल केमिस्ट्री भी मैं उसी आफ्टरनून सेशन में करती थी और मे बी आफ्टर पोस्ट स्नैक सेशन ऐसा। देन डिनर के बाद में ठीक है, इतना टाइम नहीं बचता था, तो मैं उस टाइम में मैं बायो सब्जेक्ट ले लेती थी या फिर स्नैक्स के बाद में मैं बायो रिवाइज़ करती थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज़ करती थी। एंड कुछ जो पार्ट मेरा होमवर्क का बचा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मॉड्यूल से क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी लगते थे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िकल केमिस्ट्री या फिज़िक्स हो। तो अगर मेरे कुछ मोस्टली फिज़िक्स का अगर रह जाता था, कोई क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल का सॉल्व नहीं किया है, तो मैं उसको अर्ली मॉर्निंग उठकर कर लेती थी। बिकॉज़ मॉर्निंग में उठ के काफ़ी अच्छा दिमाग चल रहा होता है, रिफ्रेश हो रहे होते हैं। मतलब काफ़ी दिमाग फ्रेश होता है मॉर्निंग आवर्स में। सो उस टाइम पे मैं मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो टफ रह गए हैं, मुझसे सॉल्व नहीं हो पाए, तो मैं उनको वापस रिव्यू करती थी। एंड कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि स्लीप शेड्यूल को क्या कितने घंटे सोएँ, क्या कम करें? मेरे रूटीन से पता चल गया होगा, आई यूज्ड टू स्लीप आराम से 6-7 आवर्स एंड 12th में थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो गया था, तो 5-6 आवर्स तक का था। मोस्टली 6 आवर्स तो मिनिमम रहता ही था। कभी टेस्ट आ रहा है, थोड़ा पढ़ना ज़्यादा है, तो ठीक है, कभी टेस्ट के आस-पास 1 या 2 दिन 5 घंटे की नींद हो गई, बट मोस्टली 6 आवर्स की आराम से नींद होती ही है। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स में सोते हैं कि 4 घंटे सो गए, बाद में थोड़ी देर बाद पढ़ लिए, फिर वापस 4 घंटे सो गए। अ, मैं ऐसा नहीं करती थी, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं, एक बार नींद लेनी है, पूरी लेनी है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्ड फॉर मी। So, thanks for watching this video. I hope I have covered my entire routine, the timetable I used to set up in almost great detail. So, do give a thumbs up if you like the video. Also, do share with your friends. कुछ if you have any other suggestion which you want me कि मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूँ, please do mention it in the comment section. I will come up with the same thing in my next video. And till then, goodbye. Stay tuned.